Good morning all dear students, welcome back. I am Roshan Kumar from Concept वाला क्लासेस। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे यहाँ पर फर्स्ट टॉपिक होगा हम लोगों का पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट, ऑफ ए पॉइंट, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट x, y, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट x, y, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट x, y। ठीक है, तो जब कोई पॉइंट है जो x, y के फॉर्म में है तो उसका हमें पोजीशन वेक्टर निकालना है। तो कैसे हम लोग पोजीशन वेक्टर निकालेंगे? एक्टिव ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस लेंगे, यहाँ पर x o x डैश और अगला y o y डैश। जैसा कि x और y है तो यह एक पॉइंट होगा जो कहां पर होगा, xy प्लेन में। ठीक है, यानी कि हम लोग लेंगे यहाँ पर एक पॉइंट जो xy प्लेन में होगा जिसका कोऑर्डिनेट है x, y। तो इस P पॉइंट का हमें पोजीशन वेक्टर निकालना है। P पॉइंट का क्या निकालना है? पोजीशन वेक्टर। तो P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालना है डियर स्टूडेंट्स, तो हम लोग कैसे निकाल पाएंगे? ठीक है, तो हम लोग जानते हैं P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर जो होता है वह वेक्टर होता है जिसका इनिशियल पॉइंट जो होता है, ध्यान से, जिसका इनिशियल पॉइंट O और फाइनल पॉइंट जो है दिया गया पॉइंट होता है। यानी कि अगर हम इसको R वेक्टर मान लेते हैं तो हमें R वेक्टर या OP वेक्टर जो है निकालना है। ठीक है, यानी कि हम लोग का टारगेट है आज की क्लास का OP वेक्टर इक्वल टू क्या होगा या R वेक्टर इक्वल टू क्या होगा। तो ध्यान से, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास, कॉन्सेंट्रेट एक्टिव। देखिए, सबसे पहले हम लोग R वेक्टर इक्वल टू अगर हमें निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इससे रिलेट करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, P बिंदु से यानी P पॉइंट से परपेंडिकुलर डालेंगे ऑन द एक्स एक्सिस, जिसे हम लोग कहेंगे यहाँ पर यह परपेंडिकुलर है PM। P पॉइंट से ही परपेंडिकुलर डालेंगे एट द y एक्सिस, y एक्सिस पर परपेंडिकुलर डालेंगे हम लोग, जो हम लोग का PN के बराबर है। तो यहाँ पर PM का अगर लेंथ पूछा जाए तो PM का लेंथ जो होगा y, क्योंकि किसी पॉइंट से अगर हम x एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालते हैं तो पॉइंट के y कोऑर्डिनेट के बराबर होता है। अगर हम किसी पॉइंट से y एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालते हैं तो पॉइंट के x कोऑर्डिनेट के बराबर होता है। याद रखेंगे डियर स्टूडेंट्स, अपोजिट होता है। x एक्सिस पर डालते हैं परपेंडिकुलर तो y कोऑर्डिनेट के, और y एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालते हैं तो x एक्सिस के बराबर होता है। क्लियर है? तो ध्यान से डियर स्टूडेंट्स, अगर यह x है तो यह क्या हो गया, x। अगर यह y है तो यह क्या हो जाएगा, y। अगर यह x है, अगर यह x था तो इसलिए x हो गया, और अगर ये y है तो ये क्या हो जाएगा, y। ठीक है, तो हमें इन टर्म्स ऑफ वेक्टर बात करना है। तो ध्यान से थोड़ा सा, ये जो हम लोग का वेक्टर है OM वेक्टर, OM वेक्टर जो है x एक्सिस के अलोंग है। तो x एक्सिस के अलोंग अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर एक यूनिट वेक्टर का, तो एक यूनिट वेक्टर हम लोग जानते हैं x एक्सिस के अलोंग क्या होता है, i कैप। उसी प्रकार से ON के बारे में या MP के बारे में जानेंगे, MP वेक्टर के बारे में, यह किसके अलोंग है, y एक्सिस के अलोंग है। तो y एक्सिस के अलोंग है, तो y एक्सिस के अलोंग जो एक यूनिट वेक्टर होगा वो किधर होगा, y एक्सिस के अलोंग एक यूनिट वेक्टर लेंगे तो वो होगा हम लोग का j कैप। ठीक है, तो हम लोग को मिल गया x एक्सिस यानी OM के अलोंग एक वेक्टर मिल गया यूनिट वेक्टर, और ON के अलोंग भी एक यूनिट वेक्टर मिल गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अपने टारगेट पर आएंगे, और वो टारगेट क्या है, ध्यान से, OM वेक्टर को निकालना। कौन से वेक्टर को निकालना, OM वेक्टर को निकालना। OM वेक्टर को निकालेंगे, उसके बाद MP वेक्टर को निकालेंगे, और OM और MP मिल गया तो इस ट्रायंगल में हम लोग ट्रायंगल ला का यूज कर देंगे। फर्स्ट वेक्टर के हेड पर सेकेंड वेक्टर का टेल है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट जो होगा वो OP वेक्टर के बराबर होगा, और इस तरह से हमें OP वेक्टर मिल जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं ध्यान से। तो सबसे पहले हम लोग कहेंगे फ्रॉम फिगर से। फिगर से अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर तो OM वेक्टर निकालेंगे, OM निकालेंगे तो OM का लेंथ है x, और OM जो है हमें पता चला कि यह x एक्सिस के अलोंग है, x एक्सिस के अलोंग है। ठीक है, किसके अलोंग है, x एक्सिस के अलोंग है। तो OM वेक्टर अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर तो OM वेक्टर इक्वल टू क्या होगा, ध्यान से, OM वेक्टर हम लोग बोलेंगे यहाँ पर, देखिए किसी वेक्टर को कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर देखिए
अगर ए वेक्टर बराबर हमें निकालना है तो हम लोग बोलते हैं यहां पर ए उसका मैग्नीट्यूड और उसके लॉन्ग एक यूनिट वेक्टर। किसी वेक्टर को ज्ञात करना है तो उसका मैग्नीट्यूड और उसके लॉन्ग एक यूनिट वेक्टर। तो हम लोग का इसके लॉन्ग हम लोग का लेंथ मालूम हो चुका है, यानी कि यह अगर हम लोग को वेक्टर निकालना है तो इसका लेंथ है एक्स। क्या है लेंथ एक्स, और इसके लॉन्ग यूनिट वेक्टर क्या है आई कैप। तो हम लोग बोलेंगे एक्स इंटू आई कैप। समझ में आया सभी लोगों को, एक्स इंटू आई कैप। नाउ अब हम लोग बात करेंगे यहां पर ओ एन वेक्टर, ओ एन के बारे में, और ओ एन ही एमपी के बराबर है और एमपी का लंबाई जो है वो वाई है। ठीक है, तो अब हम लोग कहेंगे ओ एम या सॉरी ओ एन या एमपी, ओ एन या एमपी या किसके अलोंग है तो कहेंगे यहां पर अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के अलोंग होने के रिस्पेक्ट में हम लोग बोलेंगे ओ एन वेक्टर या एमपी वेक्टर इक्वल टू क्या होगा, उसी प्रकार से बोलेंगे इसका लेंथ जो है y के बराबर है और इसके लॉन्ग जो है यूनिट वेक्टर क्या है j कैप। तो हम लोग बोलेंगे y इंटू जे कैप। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं यहां पर। नाउ इन ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे ओ एम पी। राइट एंगल ट्रायंगल ओएमपी में बात करते हैं तो ध्यान से समझेंगे, सभी लोग एक्टिव रहेंगे। इन राइट एंगल ट्रायंगल ओएमपी क्या बोलेंगे, ओपी वेक्टर बराबर, ध्यान से ओपी वेक्टर बराबर यानी कि यह रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा किसका, ओएम वेक्टर प्लस एमपी वेक्टर। फर्स्ट वेक्टर के हेड पर सेकेंड वेक्टर का टेल हो तो इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, ओपी वेक्टर। इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, ओपी वेक्टर। तो ओपी वेक्टर बराबर हम लोग लिख सकते हैं डियर फ्रेंड्स क्या, ओएम वेक्टर प्लस एमपी वेक्टर, ओएम वेक्टर प्लस एमपी वेक्टर। तो बताइए ओएम वेक्टर कितना के बराबर है, कहीं घेर लीजिए। ओएम वेक्टर है हम लोग के पास एक्स इंटू आई कैप, और एमपी वेक्टर जो है ध्यान से, एमपी वेक्टर जो है वाई इंटू जे कैप। यहां पर हम लोग का हो गया प्लस वाई इंटू जे कैप, यानी ओपी वेक्टर बराबर हम लोग बोल सकते हैं एक्स इंटू वाई कैप प्लस वाई इंटू जे कैप। इस तरह से हम लोग किसी पॉइंट यानी कि पी पॉइंट दिया रहेगा एक्स कॉमा कितना यहाँ पर वाई, अगर पी पॉइंट दिया रहेगा एक्स कॉमा कितना यहाँ पर वाई, तो इसका पोजीशन वेक्टर बोलना है एक्स है तो उसके साथ आई कैप और वाई है तो उसके साथ जे कैप। यानी कि अगर 2 3 दिया हुआ है इसका पोजीशन वेक्टर कहेगा तो क्या बोलेंगे 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप। क्लियर, कोई दिक्कत। अब हम लोग आते हैं यहां पर मैग्नीट्यूड। ध्यान से वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड भी निकाल लिया जाए, तो मैग्नीट्यूड क्या होगा वेक्टर का, ध्यान से। तो कहेंगे यहां पर अगर हम लोग को निकालना है इसका मैग्नीट्यूड तो कहेंगे राइट एंगल ट्रायंगल है ओ एम पी। अगर ओपी के बारे में चर्चा किया जाए तो यह हम लोग का हाइपोटेनस है। ओपी के बारे में चर्चा करेंगे तो यह मेरा हाइपोटेनस है, और हाइपोटेनस है तो कहेंगे बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी कि ओपी बराबर बोलेंगे स्क्वायर रूट ऑफ बेस का स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी कि वाई स्क्वायर। और इस तरह से मॉड ऑफ ओपी वेक्टर कहिए या ओपी कहिए, यह आपके हैंड में मिल गया। कोई डाउट हो तो कमेंट करें, अदरवाइज लाइक कमेंट शेयर करें। कोई दिक्कत, कमेंट करेंगे। चलिए ओके, टेक ए स्क्रीनशॉट, टेक ए स्क्रीनशॉट। चलिए बढ़ते हैं यहां पर आगे की ओर फॉर न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट। इसी से रिलेटेड अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट बात जानते हैं, ठीक है। देखिए कॉन्सेप्ट ध्यान से, अगर हम लोग का P एक्स कॉमा वाई लाइज इन ए प्लेन, लाइज इन ए प्लेन, अगर यह प्लेन में लाइज करता है तो क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर अगर कोई इसका पोजीशन वेक्टर बोले तो ओपी वेक्टर बोलते हैं। ओपी बताता है पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, स्टार्टिंग ओ और फाइनल पी। तो ओपी वेक्टर बराबर क्या बोलेंगे, एक्स
आई कैप वाई जे कैप। हो गया। दूसरा नंबर याद करने के लिए कॉन्सेप्ट है, मॉड ऑफ ओपी वेक्टर बोलेंगे। मॉड ऑफ ओपी वेक्टर बराबर स्क्वायर रूट ऑफ कितना होगा, बोलेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्यों का जवाब मैं दे चुका हूं, ध्यान से। अब तीसरा नंबर हम लोग बात करते हैं, क्या बात करेंगे, तीसरा नंबर बात करेंगे यहां पर वेक्टर कंपोनेंट क्या होगा, वेक्टर कंपोनेंट, कंपोनेंट ऑफ, वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ओपी वेक्टर क्या होगा, वेक्टर कंपोनेंट। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स कंपोनेंट जानेंगे। जैसे हम लोग बोलते हैं यहां पर अगर ये कैप है और ये हम लोग का पेन है, तो पूरा यह पेन का कंपोनेंट क्या हो गया, फर्स्ट पार्ट और अगला सेकेंड पार्ट, इसे हम लोग बोलेंगे यह कंपोनेंट है। यह क्या है, एक दूसरे का, यह दोनों जो है वो क्या है, कंपोनेंट है। एक पूरा कंप्लीट पेन का यह क्या है, कंपोनेंट है। यानी कि यह किस किस से मिलकर, कौन कौन से वेक्टर से मिलकर बना है, उसी को बोलते हैं कंपोनेंट। क्लियर है। यानी कि यह कंपोनेंट वेक्टर इसका कौन कौन है, तो एक बोलेंगे एक्स इंटू आई कैप है और अगला कौन है, वाई इंटू जे कैप। ठीक है। एक्स कंपोनेंट तो एक्स वाला बोलेंगे, वाई कंपोनेंट तो वाई वाला बोलेंगे, वाई इंटू जे कैप। ठीक है। और एक्स कंपोनेंट बोलेगा तो एक्स इंटू आई कैप। आगे बढ़ते हैं फोर्थ नंबर में, ध्यान से समझेंगे सभी लोग। फोर्थ नंबर में हम लोग बात करना शुरू करते हैं स्केलर कंपोनेंट, स्केलर कंपोनेंट। ठीक है, स्केलर कंपोनेंट ऑफ ओपी वेक्टर। इस ओपी वेक्टर का स्केलर कंपोनेंट क्या होगा, तो ध्यान से समझेंगे। स्केलर कंपोनेंट मतलब आई कैप और जे कैप को हटा देते हैं, आई कैप और जे कैप को हटाकर यानी कि क्या बोलेंगे, एक्स, एक्स कंपोनेंट बोलेंगे इसका, सिर्फ स्केलर कंपोनेंट में एक्स कंपोनेंट बोलेंगे तो एक्स और अगला वाई। इसका स्केलर वाई स्केलर कंपोनेंट क्या होगा, वाई, और इसका एक्स स्केलर कंपोनेंट क्या हो गया, एक्स। क्लियर है, कोई दिक्कत। चलिए अब हम लोग बात करना शुरू करते हैं कि दो वेक्टर्स अगर हम लोग का बराबर हो, तब हम लोग बोलेंगे दो वेक्टर्स बराबर। 5 नंबर में अगर हम लोग को दे दिया जाए a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप बराबर b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप, यह हो गया हम लोग का दो वेक्टर्स। अगर ये दो वेक्टर्स आपस में बराबर हैं तो कब होंगे, तब होंगे जब इनका एक्स कंपोनेंट यानी a1 b1 के बराबर, आई कैप को हटाएंगे और दोनों का एक्स कंपोनेंट पकड़ेंगे यानी a1 बराबर a2, एंड मतलब दोनों रहेगा तब, एंड a2 सॉरी a1 बराबर b1, b1 है ना इस कंपोनेंट, इसका एक्स कंपोनेंट a1 और इसका एक्स कंपोनेंट b1, a1 बराबर b1। इसी प्रकार से इसका एक्स कंपोनेंट क्या हो गया, सॉरी वाई कंपोनेंट क्या हो गया a2 और इसका वाई कंपोनेंट क्या हो गया b2, यानी क्या बोलेंगे a2 बराबर b2। यानी a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप बराबर b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप हो, तो इसका कहेंगे यहां पर यह इक्वल हो, तो यह इक्वल कब होगा, जब दोनों का एक्स कंपोनेंट आपस में बराबर होगा तब, यानी a1 बराबर b1 और दोनों का y कंपोनेंट a2 बराबर b2 आपस में बराबर होगा तब, अन्यथा नहीं। क्लियर है, टेक ए स्क्रीनशॉट, देन हम लोग आगे बढ़ेंगे। कंप्लीट, कोई दिक्कत हो तो कमेंट करेंगे। कोई दिक्कत हो तो कमेंट करेंगे। चलिए ओके। हो गया सभी लोगों का, बढ़ते हैं हम लोग अगले कॉन्सेप्ट की ओर, सभी लोग एक्टिव। तो अब हम लोग आ रहे हैं यहां पर एक वेक्टर को कैलकुलेट करने जब उसका एंड पॉइंट्स दिया हुआ हो तब। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ ए वेक्टर। नेक्स्ट हम लोग का होगा टॉपिक कैलकुलेशन ऑफ ए वेक्टर, कैलकुलेशन ऑफ ए वेक्टर, ऑफ ए वेक्टर when its end points, when its end points are
x1 y1 एंड x2 y2। ठीक है, अब क्या करना है, हमें कैलकुलेशन करना है एक वेक्टर को जिसका एंड पॉइंट्स मालूम है और वो भी पॉइंट के फॉर्म में है, x1 y1 है और अगला x2 y2 है। तो कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, आइए समझिए ध्यान से। अगेन सबसे पहले x और y दिया हुआ है, मतलब यह एक xy प्लेन में दोनों पॉइंट लाइज कर रहे हैं। यह हो गया x o x डैश, यह हो गया y o y डैश। फर्स्ट पॉइंट हम लोग कंसीडर कर ले रहे हैं, यहां पर a है जिसका कोऑर्डिनेट हमें दिया हुआ है x1 y1। ठीक है, सेकेंड पॉइंट जो हम लोग को दिया हुआ है यहां पर b है जिसका कोऑर्डिनेट है x2 y2। तो हम लोग क्या करेंगे यहां पर, अगर टारगेट करते हैं हम लोग क्या कि ए बी वेक्टर निकालना है। क्या निकालना है यहां पर, ए बी वेक्टर इक्वल टू वाई। ठीक है, तो अगर ए बी वेक्टर निकालना है तो क्या करेंगे, ए से बी को मिलाएंगे। यह हो गया हम लोग का ए बी वेक्टर, ए इनिशियल होगा और बी मेरा फाइनल। तो हम लोग जानते हैं यहां पर नाउ ए बी वेक्टर बराबर क्या जानते हैं, तो ए बी वेक्टर बराबर हम लोग कॉल अपना कॉन्सेप्ट फाइनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। तो फाइनल पॉइंट कौन है, बी, तो ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। ठीक है, तो ओ बी वेक्टर क्या होगा, सबसे पहले ओ ए वेक्टर निकाल लें और अगला ओ बी वेक्टर भी निकाल लें, जरूरत महसूस हुआ तो। पहले जरूरत तब हम लोग कैलकुलेट, ताकि हमें पता चले कि क्यों कर रहे हैं। अगर ए वेक्टर का पोजीशन वेक्टर लिखना है तो अब हम लोग जान चुके हैं, x1 i कैप हो जाएगा और y1 j कैप। और बी वेक्टर का पोजीशन वेक्टर लिखना है तो आप समझ रहे हैं क्या होने वाला है, x2 i कैप प्लस y2 j कैप। क्या कोई डाउट? तो अब आइए चलते हैं यहां पर ए बी वेक्टर बराबर क्या होगा, तो ओ बी वेक्टर पहले इसको चाहिए, ले लीजिए x2 i कैप प्लस y2 j कैप और फिर माइनस ओ ए वेक्टर, तो ओ ए वेक्टर चाहिए, ले लीजिए x1 i कैप प्लस y1 j कैप। दोनों को घटाना है तो साइन अपोजिट हो जाएगा, घटा दीजिए, घटाकर बताइए क्या बोलेंगे यहां पर, x2 माइनस x1 इंटू आई कैप प्लस y2 माइनस y1 इंटू जे कैप। और इस तरह से यहां पर आपको मिल गया ए बी वेक्टर व्हेन एंड पॉइंट्स आर गिवन, x2 माइनस x1 इंटू आई कैप प्लस y2 माइनस y1 इंटू जे कैप। क्लियर है, कोई दिक्कत? देखिए ध्यान से, अब इसको ट्रिक की तरह कैसे याद रखेंगे, पहले x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस यानी कि x2 माइनस x1, फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे हमेशा, तो x2 माइनस x1 इंटू आई कैप, x के साथ i और y के साथ j। फिर क्या बोलेंगे, y2 माइनस y1 इंटू क्या बोलेंगे यहां पर j कैप। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग का बात होगा ध्यान से। तो हम लोग क्या बोलेंगे यहां पर, इसी प्रकार से फटाफट बताएंगे, सिमिलरली, सिमिलरली क्या बोलेंगे, बी ए वेक्टर बराबर, फटाफट कमेंट कर लीजिए, बी ए वेक्टर बराबर कमेंट कर दीजिए, क्या होगा जल्दी, मैं बोल दूं x1 बी ए, फाइनल हो गया ए और इनिशियल हो जाएगा बी। अब हम लोग का वेक्टर इस टाइप से हो जाएगा, इधर चला आएगा और इधर चला आएगा तो बी से ए की ओर जा रहा है, तो क्या बोलेंगे, x1 माइनस x2 इंटू आई कैप प्लस y1 माइनस y2 इंटू जे कैप। और इस तरह से यह आंसर हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत हुआ कमेंट करेंगे, कोई दिक्कत हुआ तो कमेंट करेंगे। ठीक है, सभी लोग प्रेजेंट है तो कमेंट करिए, कोई दिक्कत है तो बोलिए। चलिए ओके, वेरी गुड। चलिए, तो अब वेक्टर मिल गया तो हमें इसका मैग्नीट्यूड भी चाहिए, तो हम लोग थोड़ा सा और बात कर लेते हैं इससे रिलेटेड। ठीक है, चलिए ध्यान देंगे, बढ़ते हैं हम लोग। यहां तक क्लियर हुआ? तो हम लोग अब बात करना शुरू करते हैं ध्यान से, कैलकुलेशन ऑफ ए वेक्टर व्हेन इट्स एंड पॉइंट्स आर गिवन। तो ध्यान से समझेंगे एक एक बात। अगर हम लोग को मालूम चल गया, क्या मालूम चल गया कि
ये अगर कंसीडर कर लेते हैं ए और इसको कंसीडर कर लेते हैं यहां पर बी, तो हम लोग कहेंगे यहां पर ए बी वेक्टर बराबर क्या होगा? तो ए बी वेक्टर बराबर हो जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि x2 माइनस x1 इंटू आई कैप, न्यूमेरिकल के लिए y2 माइनस y1 इंटू जे कैप। अगर हम लोग इसी में बोल देंगे यहां पर बी ए वेक्टर बराबर क्या हुआ, तो बी ए वेक्टर बराबर हम लोग करेंगे x1 माइनस x2 इंटू आई कैप, बी ए x1 माइनस x2 इंटू वाई कैप प्लस y1 माइनस y2 इंटू जे कैप। अगर हम लोग को निकालना है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, ध्यान से, मॉड ऑफ ए बी वेक्टर, तो अभी तुरंत हम लोग जाने मॉड ऑफ ए बी वेक्टर जो होगा वो क्या होने वाला है। ध्यान से, मॉड ऑफ ए बी वेक्टर अगर हम लोग बोलेंगे तो क्या होने वाला है, ध्यान देंगे। देखिए, मॉड ऑफ ए बी वेक्टर हम लोग बोलेंगे तो क्या होगा, क्लियर किया जाए। तो अभी तुरंत बोले आई कैप और जे कैप के रूप में रहे, तो आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो आई कैप का कोफिशिएंट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो मैग्नीट्यूड मिल गया। अगला, अब हम लोग ज्ञात करेंगे इसका वेक्टर कंपोनेंट। वेक्टर कंपोनेंट क्या होगा, किसका वेक्टर कंपोनेंट निकाल रहे हैं, किसका, ए बी वेक्टर के लिए। तो ए बी वेक्टर का वेक्टर कंपोनेंट क्या बोलेंगे, x2 माइनस x1 इंटू आई कैप। क्वेश्चन आधारित है, जितना कॉन्सेप्ट बोल रहे हैं वो क्वेश्चन है, ठीक है। थ्योरेटिकल रूप में हम बोल रहे हैं, वहां पर न्यूमेरिकल नंबर आ जाएगा और इसको सॉल्व करिएगा, विन कर जाइएगा, यानी कि आप जीत जाइएगा उस क्वेश्चन का आंसर लेकर। y2 माइनस y1 इंटू जे कैप, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टेस्ट में फायदा देगा ये कॉन्सेप्ट। अगला हम लोग बात करना शुरू करते हैं यहां पर स्केलर कंपोनेंट। स्केलर कंपोनेंट, तो स्केलर कंपोनेंट किसका, ए बी वेक्टर का ही। तो हम लोग बोलेंगे क्या होगा, x2 माइनस x1 और अगला y2 माइनस y1, आंसर क्लियर है। टेक ए स्क्रीनशॉट, कोई डाउट तो कमेंट, कोई डाउट हो तो कमेंट। क्लियर, चलिए बढ़ते हम लोग अगले कॉन्सेप्ट की ओर। चलिए ध्यान दिया जाए, तो हम लोग बात करना शुरू करते हैं यहां पर अगले कॉन्सेप्ट में। इफ न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट, इफ ए वेक्टर बराबर a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप एंड बी वेक्टर बराबर b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप, देन तो अब हम लोग अलजेब्रा स्टडी करने जा रहे हैं। अलजेब्रा में क्या होगा, फर्स्ट नंबर, कि अगर हम लोग ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर करेंगे तो क्या होगा, कैसे दो वेक्टर्स को जोड़ेंगे, तो अभी तुरंत हम लोग सीखेंगे। ध्यान से, जोड़ने के लिए कॉन्सेप्ट होगा, अगर कंपोनेंट फॉर्म में हो, आई कैप और जे कैप के रूप में हो, तो आई कैप वाला को एक साथ और फिर जे कैप वाला को एक साथ जोड़ेंगे। तो जोड़िए, a1, ध्यान देंगे, डिटेल में देख ले, a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप, फर्स्ट वेक्टर हो गया ए वेक्टर, प्लस करेंगे यहां पर बी वेक्टर, तो बी वेक्टर के जगह पर b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप, दोनों को जोड़ेंगे तो आई कैप को आई कैप में जोड़ेंगे, तो आई कैप को आई कैप में जोड़िए, क्या हो जाएगा, a1 प्लस b1 इंटू आई कैप प्लस a2 प्लस b2 इंटू जे कैप। क्लियर है। आइए बढ़ते हैं सेकेंड नंबर में। ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर निकालना है, क्या होगा, तो हम लोग बोलेंगे यहां पर a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप माइनस करना है b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप को। तो ध्यान से, जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन क्या हो जाता है, चेंज, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, तो दोनों का माइनस हो गया, घटाइए, a1 माइनस b1 इंटू आई कैप प्लस a2, दोनों का जे कैप कॉमन कर दीजिए, a2 माइनस b2 इंटू जे कैप, ये हो जाएगा। क्लियर है, सब्ट्रैक्शन सीख गए, तो अब हम लोग स्केलर मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे। अगर हम लोग के पास हो जाएगा k इंटू ए वेक्टर, तब क्या होगा,
k इंटू ए वेक्टर होगा तो क्या होगा, तो देखिए क्या होता है, ध्यान से देखिए समझिए, k इंटू ए वेक्टर, तो k इंटू ए वेक्टर होगा तो क्या होगा, देखिए k ए वेक्टर के जगह पर a1 i कैप है और अगला a2 j कैप है, तो ये k के साथ दोनों में गुणा होगा, दोनों कंपोनेंट में गुणा हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा k a1 i कैप प्लस k a2 j कैप। क्लियर है। और फोर्थ नंबर में जैसा कि आपको बताया गया है कि ए वेक्टर बराबर अगर बी वेक्टर हो जाए तो क्या होगा, तो अभी तुरंत हमने बताया, कॉन्सेप्ट में एक बार फिर से समझ लेंगे। a1 i कैप प्लस अगर a2 j कैप बराबर b1 i कैप प्लस b2 j कैप हो तो क्या कहेंगे, यह बराबर कब होगा, कमेंट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, जब इसका x कंपोनेंट इसके x कंपोनेंट के बराबर होगा, यानी a1 बराबर b1 और इसका y कंपोनेंट इसके y कंपोनेंट के बराबर होगा, यानी कि a2 बराबर b2, यानी कि both the vectors as both the vectors have same x component and also same y component, बोलिए कोई दिक्कत, क्लियर है। ये था कॉन्सेप्ट। अब हम लोग आएंगे न्यूमेरिकल्स पर, जो आप लोग जवाब देंगे, ठीक है। चलिए तो बने रहिए कॉन्सेप्ट वाला क्लास में, इसी तरह से बढ़ते हम लोग आगे की ओर, ठीक है। चलिए ध्यान से सभी लोग एक्टिव, बढ़ते हम लोग आगे अगले क्वेश्चंस की ओर। चलिए अब हम लोग चलते हैं यहां पर क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन ध्यान से सभी लोग एक्टिव। क्वेश्चन है, क्या है, इफ ए वेक्टर बराबर 2i कैप माइनस y माइनस 2 इंटू जे कैप एंड बी वेक्टर इक्वल टू 0 वेक्टर, बी वेक्टर इक्वल टू 0 वेक्टर, देन y इक्वल टू व्हाट, y इक्वल टू व्हाट, y इक्वल टू व्हाट, इफ ए वेक्टर बराबर बी वेक्टर। क्या बोला, ए वेक्टर बराबर इतना है एंड बी वेक्टर बराबर इतना है, तो y बराबर क्या होगा, इफ अगर ए वेक्टर जो है बी वेक्टर के बराबर हो, ठीक है। कमेंट जारी रखें। चलिए ध्यान से समझेंगे, यहां पर हम लोग बात करना शुरू करते हैं, ए वेक्टर बराबर बी वेक्टर है, तो ए वेक्टर जो है वो किसके बराबर है, 2i कैप माइनस y माइनस 2 इंटू जे कैप। 0 वेक्टर को खोल दीजिए, 0 इंटू आई कैप 0 इंटू जे कैप, यही टेंशन था, इसी चीज को समझना था और इसी क्वेश्चंस के लिए हम लोग आगे बढ़े। वेरी गुड, सही जवाब है 2। देखिए सही जवाब है 2, लेकिन यहां पर मार खा जाएंगे आप लोग। बहुत लोग क्या करते हैं, बस इसी को कंपेरिजन करते हैं, तो इसको कंपेरिजन करते हैं तो यहां पर आप लोग गलत कर बैठेंगे, क्योंकि यहां पर सबसे पहले x कंपोनेंट आपका बराबर होना चाहिए। तो यहां पर कहेंगे फॉर एनी वैल्यू ऑफ y a वेक्टर नॉट इक्वल टू b वेक्टर, a वेक्टर फॉर एनी वैल्यू ऑफ y a वेक्टर नॉट इक्वल टू b वेक्टर, ठीक है। यानी कि हम लोग कहेंगे यहां पर y हैज नो सॉल्यूशन, y का कोई भी वैल्यू नहीं मिलेगा, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। बहुत लोग -2 जबरदस्त अंदाज में जवाब दे दिए, गलत है। हमने बताया था कि दो वेक्टर्स बराबर कब होते हैं, जब उनका बोथ कंपोनेंट इक्वल होता है तब। ऐसे ही कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में गलती करके आ जाते हैं और सर पकड़कर बैठे रह जाते हैं, ठीक है। तो ध्यान से, दोनों का x कंपोनेंट पहले देखेंगे, बराबर है, नहीं है, तो नहीं है, यानी कि हम लोग क्या कहेंगे यहाँ पर, यह y पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, यानी कि हम लोग कहेंगे फॉर एनी वैल्यू ऑफ y ए वेक्टर नॉट
इक्वल टू बी वेक्टर, यानी कि y हैज नो सोल्यूशन, यानी कि नन ऑफ दिस ऑप्शन होगा तो नन ऑफ दिस पर टिक करेंगे। लेकिन बहुत लोग चालाक लोग y बराबर 2 पर टिक करके आएंगे और गोबर के मिठाई खाएंगे। ठीक है, जैसे कुछ लोगों के लिए आज मिलेगा, जैसे सौरभ और प्रिया के लिए गोबर का लड्डू। बहुत जल्दी से जवाब दिए हैं y इक्वल टू -2। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे के लिए अगले क्वेश्चन में। ध्यान से अलर्ट होकर सभी लोग बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। ध्यान से अगला क्वेश्चन है ए वेक्टर बराबर आई कैप प्लस 2j कैप एंड बी वेक्टर बराबर आई कैप माइनस j कैप। देन हम लोग को निकालना है फर्स्ट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्या होगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्या होगा। थर्ड नंबर है 2 इंटू ए वेक्टर क्या होगा। फोर्थ नंबर है मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्या होगा। ठीक है, चलिए इतना ही। एक और ले लिया जाए। फिफ्थ नंबर में ले लेते हैं मॉड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्या होगा। चलिए ध्यान देंगे सभी लोग एक्टिव। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर तो पहले डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ऐसे हम समझा देते हैं पूरा रसे रसे। आई कैप प्लस 2j कैप, यहां पर हो गया प्लस करना है आई कैप माइनस j कैप। अब यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू है तो जोड़ दीजिए फटाफट आई कैप। अब डर के मारे कोई कमेंट भी लगता है नहीं करेगा, करिए, करते रहिए कमेंट। आई कैप कितना हो गया 2 आई कैप, 2j कैप माइनस j कैप तो क्या हो जाएगा प्लस j कैप, यानी कि 2 आई कैप प्लस j कैप। फर्स्ट आंसर हो गया 2 आई कैप प्लस j कैप। अब ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर है तो पहले ए वेक्टर को रखने के लिए कह रहा है आई कैप प्लस 2j कैप। अब बी वेक्टर को देखेंगे आई कैप माइनस j कैप। अब क्या कर रहा है घटाइए, तो घटाएंगे तो क्या होगा माइनस, अब माइनस वाला प्लस, तो क्या करेंगे काट देंगे इसको। यह हो गया हम लोग का कितना यहाँ पर 3j कैप, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा हम लोगों का, इधर ले लेते हैं 3j कैप। क्लियर है, बढ़ते हैं अब हम लोग आगे। 2 ए वेक्टर 2 लिखिए, ए वेक्टर को छापिए आई कैप प्लस 2j कैप। अब क्या करिएगा यहां पर 2 से गुणा कर दीजिए तो 2 आई कैप और 2 दूनी के 4j कैप हो गया, कोई दिक्कत। चलिए अब मॉड निकालना है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकाल चुके हैं। अब मेहनत मत करिए, फॉर्मूला जो जानते हैं यूज करिए। 2 है और यहां पर 1 है तो क्या बोलेंगे 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1 और 4 1 कितना होता है 5। ठीक है, और यह हो जाएगा रूट में, यानी कि रूट अंडर 5। समझ में आया सभी लोगों को? ठीक है, तो आइए मॉड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर यहां से निकाल चुके हैं जो 3j कैप के बराबर है, तो रूट अंडर क्या करेंगे यहां पर 3j कैप को लिख सकते हैं 0 आई कैप प्लस 3j कैप। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यानी कि रूट अंडर 9 और 9 का वर्गमूल क्या होता है स्क्वायर रूट क्या होता है 3, तो आंसर क्या हो जाएगा 3। क्लियर है, कोई दिक्कत? कमेंट जारी रखें। चलिए बहुत बढ़िया, अच्छा लगा डियर स्टूडेंट्स तो कॉन्सेप्ट वाला चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड साथ में शेयर भी करें। ठीक है, चलिए ओके डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं कल अपने सेम टाइम पर। बाय बाय, लव यू ऑल।